हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। तो आप भी इधर उधर भटकना छोड़िए और अल्लाह ताला की नेमतों यानी गौहरों के करिश्मों से इस्तेफादा कीजिए और आज ही हमसे रब्त पैदा कीजिए। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हो या फिर कोई भी मुश्किलात हों, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। नाज़रीन आदाब, मैं आपका दोस्त अहमद राइल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मक़दूम करता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के तहत आप किसी भी मसले मसाइल का हल जान सकते हैं। वो लोग जो सर्विस से परेशान हैं, उनकी सर्विस नहीं लग रही या इंटरव्यू में फ़ेल हो रहे हैं, या वो लोग जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा किस तरह का बिज़नेस करें, बिज़नेस में फ़ेल हो जा रहे हैं, या जिन लोगों के मकानात नहीं हैं, जो शादी से परेशान हैं और आजकल की जो ज़िंदगी है उससे परेशान हैं, सुकून चाहते हैं, तो आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार हमारे स्क्रॉल हो रहे हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं, अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। हमसे बात करने के लिए और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आपके और हमारे हर दिल अजीज़ डॉक्टर एम रज़ा साहब। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में। जनाब, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, पिछले कई साल से हिंदुस्तान के जो दीगर चैनल हैं, ख़ास करके साउथ इंडिया के चैनल्स हैं, उस पर आके अपने एक्सपर्टाइज़, अपने तजर्बे से लोगों को फैज़ पहुंचा रहे हैं, लोगों को अपने मशवरों से जो है उनकी ज़िंदगी और उनका मुस्तकबिल संवार रहे हैं। तो आप भी नाज़रीन अगर चाहते हैं कि आपको आपकी मुश्किलात से निजात मिले और आप कामयाबी की तरफ गामज़न हों, तो आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और डॉक्टर एम रज़ा साहब से बात कर सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं आपको जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देना चाहता हूँ अपने तमाम नाज़रीन की तरफ से और ETV उर्दू की तरफ से। आप हमारे नाज़रीन के लिए क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया जनाब आपकी मुबारकबादी का। नाज़रीन कराम, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं एम रज़ा आप लोगों का प्रोग्राम जवाहरात के करिश्मे में दिली खैर मक़दम करता हूँ। जैसे कि रात के 12 बजे के बाद जश्न आज़ादी हर जगह बनाया जाएगा, जश्न शुरू हो जाएगा, क्योंकि 15 अगस्त 1947 में जब हमें आज़ादी मिली थी, रात के 12 बजे मिली थी, जुम्मा का दिन था। तो मैं अपनी तरफ से, हमारे भाई डॉक्टर रोशन साहब की तरफ से, हमारे वालिद साहब की तरफ से, हमारी सारी रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स टीम की तरफ से तमाम हिंदुस्तानियों की खिदमत में, बिलखुसूस ETV की नाज़रीन खिदमत में जो हमारा प्रोग्राम रेगुलर देखते आ रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनकी खिदमत में यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। यौम आज़ादी तो हमें मिल चुकी है, जिस्मानी तौर पर मुल्क के हिसाब से देखा जाए तो हमारे मुल्क को आज़ादी मिल चुकी है, लेकिन आज भी हम फ़िक्र के ग़ुलाम हैं, अपने रस्मों के ग़ुलाम हैं, फंस चुके हैं। थोड़ा मैसेज लोगों के लिए, फ़िक्र का मतलब होता है इंसान जब जो कुछ सोच लेता है उसी पर अमल करने की कोशिश करता है, अपने आप को परेशानी में डाल देता है, उलझनों में पड़ जाता है, फ़िक्र का ग़ुलाम बन चुका है, फ़िक्र से बाहर नहीं निकल सकता, नहीं निकल पा रहा है, परेशानियाँ उसके सामने खड़ी हुई हैं। दूसरी बात है, इंसान अपने रस्मों की ग़ुलामी में फंस चुका है, मुश्किलात में फंस चुका है। हमें चाहिए कि रस्मों की ग़ुलामी से बाहर निकलें। ग़ुलामी का मतलब होता है इंसान का अपना पैसा ग़ुलाम होता है, इंसान जैसे चाहे पैसा खर्च करता है, क्योंकि पैसा उसका मुती है, पैसे कुछ जैसे चाहे वो खर्च कर सकता है, क्योंकि उसका ग़ुलाम है पैसा। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। इसी तरीके से आज हम लोग जो रस्मों के ग़ुलाम हो चुके हैं, जो रस्में हमारे यहाँ नहीं हैं, ऐसे रस्मों को कर रहे हैं, ग़ुलामी में फंस चुके हैं, परेशानी में फंस चुके हैं। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि इस ग़ुलामी से हमें नजात दिलाए, हमारी फ़िक्र की ग़ुलामी से नजात दिलाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है कि हमने इंसान को मख्तार पैदा किया है, हमने इंसान को आज़ाद पैदा किया है, चाहे इंसान जो चाहे कर सकता, क्योंकि हमने दुनिया में हिदायत के रास्ते उसके सामने रख चुके हैं। चाहे वो कुफरान नेमत में मतलब कुफरान में जा सकता है या शुक्रान नेमत में जा सकता है, मर्जी इंसान को दे रखी है, नजात की राहें बताई रखी हैं, जिसके लिए 1,24,000 पैगम्बरों को भेजा, उसके बाद तमाम औलिया को भेजा, मतलब हमारे लिए एक राह हिदायत रखी है। तो इंसान को यहाँ पर एक मुख्तार बनाकर भेजा है। यहाँ पर छोटा हमारा जो जवाहरात करिश्मा जो प्रोग्राम होता है, बहुत से लोग होते हैं सोचते हैं कि हमारी किस्मत पहले से ही तय कर दी है, तो हमारी किस्मत कैसे चेंज होगी,
कैसे हमारा डिस्टिनी चेंज होगा, क्योंकि हर कोई कहता है कि हमारी किस्मत हम लेकर आते हैं। इसका मतलब क्या है? किस्मत अगर लेकर आना है तो उसको मतलब है मजबूर पैदा हुए हैं। अल्लाह ताला कहता है कि फरमाता है कि हमने इंसान को मजबूर पैदा नहीं किया है। मतलब क्या है? हमारी किस्मत का कलम हमारे हाथ में है और उसको मिटाने का रबर भी हमारे हाथ में है। गलतियों को हम मिटा सकते हैं, अच्छी चीज़ें लिख सकते हैं। तो हमारे किस्मत को संवारने के लिए, हमारे मुस्तकबिल को संवारने के लिए ये जवाहर करिश्मा अच्छा आपको साथ दे सकता है। दूसरी बात, बहुत से लोग होते हैं कि कल जानकर क्या करना है, कल के लिए क्या, कल कौन देखा है, कल कौन देखा है। अगर हर कोई सोच ले कल कौन देखा है, तो अगर एक किसान ज़रात पिकाने वाला, ज़रात को उगाने वाला जो किसान होता है, अगर सोच ले कि कल मैं जिंदा रहूंगा ना रहूंगा, तो मतलब ज़रात को उगाएगा नहीं। जब तक अगर आप अनाज के लिए आज दाना नहीं बोओगे, कल आपको फसल कहां से मिलेगी? इसका मतलब क्या? इंसान हर चीज फॉलो करता है, उसे कहते हैं मनसूबाबंदी, मास्टर प्लानिंग कहते हैं। कल के लिए, कल के लिए। मैंने लास्ट वीक भी कहा था, चूंटी को जब सुलेमान पैगंबर ने हाथ में लिया और पूछा, तो चूंटी ने कहा, सबसे पहले पूछे, मतलब सुलेमान पैगंबर पूछते हैं कि चूंटी को अफजल कौन है, तो चूंटी कहते हैं मैं अफजल हूं। तो पूछते तू कैसे अफजल हो गई? तो कहते हैं कि मैं इस वक्त अल्लाह के नबी के हाथों में हूं। तो दो मैसेज देती है। क्या बात है। एक पहला मैसेज जो होता है, सुलेमान आज का काम आज ही कर देना है, मेरा पहला मैसेज है दुनिया के लिए। चूंटी कहती है, देखो कहते हैं ना चूंटी की चाल, चूंटी बहुत दिमाग वाली होती है, बहुत चालाक होती है। तो चूंटी कहती है आज का काम आज ही कर देना है, और दूसरा मैसेज देती है दूसरे दिन का काम भी आज ही शुरू कर देना है, मतलब कल का काम भी आज ही शुरू कर देना। तो ये हिसाब से जो लोग सोचते हैं कि कल देखेंगे कल देखेंगे, हमें चाहिए कि आज ही फैसला करें, जिंदगी में आगे बढ़े, चाहे मुश्किलात जो भी हो, जो भी परेशानी हो, इंशाअल्लाह ताला उससे बाहर निकल जा सकता है। अल्लाह ताला की नेमत है जवाहरात, क्योंकि कुरान मजीद में जवाहर का जिक्र किया गया। मैं 12 कहता आ रहा हूँ, 2 साल से ईटीवी उर्दू नाज़रीन बहुत से लोग देख रहे हैं, तो उनके लिए नेमतुल्लाह है, क्योंकि जवाहरात को दुनिया की नेमतों में भी शुमार किया गया है, जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है। तो ये हिसाब से इसको अपनाइएगा। जिंदगी में जो भी मुश्किलात हैं, उस मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं, अपनी जिंदगी को संवारने के लिए मशवरा ले सकते हैं, मास्टर प्लानिंग बना सकते हैं, आपके बच्चों का मुस्तकबिल संवार सकते हैं, किस फील्ड में आगे लेकर आना है, कौन सी पढ़ाई उनके लिए मुफीद रहती है, ये हिसाब से देखकर अगर आपने उनके लिए सही डिसीजन ले लिया, यकीन मानिएगा कल भी ज़िंदगी खुशहाल रहेगी, ज़िंदगी आबाद रहेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब आप इस मौके पर हमारे नाज़रीन के लिए हुब्बुल वतनी के ऊपर 1-2 लाइन अगर सुना दें। इंशाल्लाह ज़रूर, क्योंकि मना तो नहीं कर सकता, क्योंकि रात के 12 बजे तो आज़ादी मिली है हिंदुस्तान को, हर जगह पे जश्न मनाया जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो छोटा सा एक मिसरा, इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम, क्योंकि ये तो मशहूर एक गीत है, उसके बाद हम इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम स्टार्ट कर देंगे। ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी, ज़रा याद करो कुर्बानी। हक अदा करना है। क्या बात। जिन लोगों ने, जिन सिपाहियों ने हमें आज़ादी दिलाने के लिए जान दी है, उनको याद करना है, जिसमें बहुत से लोग ने मतलब जान बाख होकर हमें आज़ादी दिलाई है। तो हक बनता है इसी उन्हीं की याद में हम जो बनाते हैं यौम आज़ादी, जश्न बनाया जाता है और हर हमारे शहीद को याद किया जाता है। बहरहाल इतना हमने हम हक अदा करना है हमारे, हम उन शहीदों को सलाम पेश करते हैं, सलाम को पेश करना, उन शहीदों को हम सलाम पेश करते हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है। यकीन मानिएगा, क्योंकि उन्हीं की याद में जो हम 70वीं साल सेलिब्रेट कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, तो सेलिब्रेट होगा इंशाल्लाह ताला, हमें बहुत खुशी महसूस होती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, इस प्रोग्राम के पहले कॉलर को शामिल करते हैं और देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही? सर मैं सबा आफरीन बात कर रही हूँ मुंबई से। सबा आफरीन साहिबा, आपको अपने बारे में बात करना है? सर बस अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे हैं, अल्लाह का करम और एहसान है। आपका प्रोग्राम देखा सर, मुझे बहुत ही खुशी हुई। आपके प्रोग्राम के जरिए हमें कई चीज़ों के बारे में पता चल रहा है। उसी के फैज़ से मैं भी कुछ अपने बारे में भी कुछ मतलब अपने शौहर के बारे में भी मालूमात हासिल करना चाहती हूँ सर। जी जी, शौहर का नाम बताइए। सर मेरे शौहर का नाम शेख मोहम्मद फारूक है। शेख मोहम्मद फारूक, किस नाम से बुलाते? फारूक के नाम से, शेख के नाम से? फारूक के नाम से बुलाते हैं सर। फारूक के नाम से। उनकी तारीख पैदाइश बता सकती हैं आप? सर मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन उनकी तारीख पैदाइश मुझे याद नहीं है। अलबत्ता उनकी वालिदा साहिबा का नाम बता सकती हूँ मैं। क्या नाम है उनकी वालिदा साहिबा का? रजिया बेगम। रजिया बेगम। जी सर। ये प्रोग्राम आप कब से देख रही हैं सबा साहिबा?
सर मैं माफी चाहती हूँ, ये प्रोग्राम देखकर मुझे तकरीबन 2 से 3 हफ्ते ही हुए हैं, पर मुझे प्रोग्राम बहुत ही पसंद आया और मैं आप सब लोगों को आज़ादी की 69वीं सालगिरह की मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया और आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो ये आज़ादी। डॉक्टर इमाम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट बात भी कर सकती हैं, मुबारकबाद भी दे सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। सबा आफरीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, दुआ है सब अल्लाह की। शुक्रिया आपकी मुबारकबादी का। 69वीं जो यौम आज़ादी का आपने मुबारकबाद की, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और हमारी तरफ से हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। जी शुक्रिया सर, मुझे भी। देखिए, आपने जो फारूक के बारे में जानने के लिए जो बताया, नाम है मोहम्मद फारूक, तो लोग ज़्यादा जी सर। फारूक के नाम से पुकारते हैं उनको। जी सर। उनकी वालिदा का नाम है रज़िया बेगम। जी सर। देखिए, इस नाम से देखा जाए तो फारूक के नाम से जो होता है मून जो बनता है विरगो का, जिसका लॉर्ड होता है मेर्क्यूरी। मेर्क्यूरी थोड़ा वीक होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कारोबार में तरक्की नहीं है। मेहनत बहुत करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इंटेलिजेंट हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, जहनीत बहुत अच्छी है, दिमाग है, चालाक है, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि जब मेर्क्यूरी कमज़ोर हो जाता है इंसान के कारोबार में परेशानी खड़ी कर देता है, मुश्किलात में डाल देता है। साथ में 5वें घर का जो मालिक होता है, हाउस ऑफ प्लानिंग, जो भी सोचते हैं कि ये काम करूँ ये काम करूँ, सब फेल हो जाते हैं। सोचते हैं ये होता है ये, ऐसा उल्टा चलते रहता है और हर काम डिले होता है, क्योंकि सैटर्न जब वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, काम को टाल देता है। आज का काम कल के लिए, कल का परसों के लिए डिले होते रहता है, मुश्किलात आती रहती हैं लाइफ में। अभी स्टेबल लाइफ नहीं है, सेटलमेंट भी नहीं है। इससे बाहर निकलने के लिए आपके हस्बैंड को चाहिए एक एमराल्ड, पन्ना कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। साथ में एक नीलम, ब्लू सफ़ायर कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। दोनों बनाकर पहना, इंशाअल्लाह ताला कारोबार में तरक्की मिलेगी, ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो सबा साहिबा, मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर साहब ने जो आपको मशवरा दिया है आपके शौहर के लिए, अगर आप उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं डॉक्टर बेग बात कर रहा हूँ विजयवाड़ा से। डॉक्टर बेग साहब विजयवाड़ा से, जी आपको अपने बारे में बात करना है? जी हाँ साहब, मुझे बात करना है। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। साहब मेरा नाम मिर्जा नादिर बेग है। जी आपका? जी नादिर बेग। नादिर बेग जी हाँ, मैं 1969 है डेट ऑफ बर्थ। मैं अपने ताल्लुक से पूछना चाह रहा हूँ। 1969 मंथ बता दीजिए, तारीख बता दीजिए। मेरा नाम मिर्जा नादिर बेग है, बताया ना? जी जी, मिर्ज़ा नादिर बेग साहब, समझ में आ गया आपका नाम। आपकी तारीख पैदाइश बता दीजिए। तारीख पैदाइश 1969 सर। ये तो आपने सन बता दी। 1969। प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको? प्रोग्राम बड़ा अच्छा लग रहा है, हमने आपकी बहुत तारीफ सुनी है। हम विजयवाड़ा से नहीं आते, जी नहीं जी, आते क्या, इसलिए हम मैं आपसे बात कर रहे हैं। आपको जी जी मिर्ज़ा साहब, मैं आपको भी अपने तमाम नाज़रीन को बताता चलूं कि विजयवाड़ा में डॉक्टर इमाम रज़ा साहब एक शोरूम और जल्दी ओपन कर रहे हैं 28 इसी महीने की 28 तारीख को, और वो वहाँ पे मौजूद रहेंगे। उसके अलावा भी हर जुमेरात को, यानी कि एवरी थर्सडे, वो सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक रहेंगे, तो आप उनसे मुलाकात भी कर सकते हैं। उसके अलावा जो और दूसरे नाज़रीन हैं, वो विशाखापट्टनम के जो हमारे खासकर नाज़रीन हैं, वो हर वेंसडे को डॉक्टर इमाम रज़ा साहब से बात कर सकते हैं। फिलहाल आप डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं और उनसे अपनी परेशानी का हल जान सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर नादिर बेग साहब। जी साहब, खैरियत साहब, आपकी कैसी है मिजाज साहब? हम आपकी बहुत तारीफ सुने हैं साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया। हम तो मेहनत करते हैं लोगों के, हम तो सर इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया आपका। बताइए, आपके बारे में जानना है साहब। मैंने मेरे ताल्लुक से देखना चाह रहा था, अभी आप बताया मुझे डेट ऑफ। इंशाल्लाह बता देंगे आपको। सबसे पहले आप सुनिएगा, विजयवाड़ा में 28 तारीख को हमारी ब्रांच ओपन होने जा रही है, जिसके ओपनिंग के लिए एच.डी. देवेगौड़ा साहब, जो साबिक़ वज़ीर आज़म है हिंदुस्तान के, जो कर्नाटक के हैं, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। साथ में आपके विजयवाड़ा के जो मिनिस्टर्स हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स जो हैं, वो भी आ रहे हैं, और जो कामिनी श्रीनिवास साहब हैं, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो भी आ रहे हैं ओपनिंग के लिए। साथ में और भी बता दूं मैं, जो इरिगेशन मिनिस्टर हैं, जो उमा देवी नैनी उमा, जो वो भी आ रहे हैं ओपनिंग के लिए। साथ में वहाँ का जो बोंडा उमा है MLA, और राम मोहन जो MLA है वहाँ के विजयवाड़ा के, वो लोग भी आ रहे हैं। साथ में मेयर साहब भी आ रहे हैं, और MP साहब भी आ रहे हैं। तकरीबन 20 से 22 लोग आ रहे हैं पूरे, जो यहाँ के जो MP हैं, जो MLA हैं, जो MLC हैं। इंशाअल्लाह ताला वो सब आएंगे, उनकी मौजूदगी में इंशाअल्लाह ताला हमारा ब्रांच ओपन होने जा रहा है 28 तारीख को। आप भी शिरकत कर सकते हैं वहाँ पर। इंशाअल्लाह ताला हम सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। इंशाअल्लाह ताला आप आ सकते हैं वहाँ पर। जी साहब, जी साहब। ओके, देखिए डॉक्टर बेग साहब, आपने जो डेटा पर दिया है, अगर देखा जाए उसके हिसाब से आपका जन्म हुआ है जुम्मा के दिन। जी साहब। आपके अंदर क्या है? क्रिएटिविटी है, नॉलेज है, विजडम है, पढ़े लिखे इंसान है, नॉलेज है आपके अंदर,
कुछ कर कर दिखाना है, खुददार हैं, थोड़ा ज़िद्दी हैं, गुस्से का मिजाज है, जल्दबाज हैं, थोड़ा शार्ट टेम्पर हैं। लेकिन क्या हो रहा है, आपके कारोबार में तरक्की नहीं मिल रही, क्योंकि जुपिटर खराब हो चुका है, जिसमें क्या होता है, तरक्की रुक जाती है। जब जुपिटर खराब हो जाए, जिसको मुश्तरी कहते हैं, जब जुपिटर खराब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, तरक्की रुक जाती है, इंसान आगे नहीं बढ़ पाता, फाइनेंशियली थोड़ा हर्डल्स आते हैं, मुश्किल आते हैं, पैसा फंस जाता है या इंसान खर्चे में डूब जाता है। ये मुश्किलात आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। साथ में आपका सन भी कमज़ोर हो चुका है, जिसकी वजह से आपको क्या हो रहा है, आपकी हेल्थ भी कमज़ोर हो गई है। स्पेशली आपको स्टमक डिसऑर्डर, पेट की खराबी आएगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी रहेगा, एसिडिटी प्रॉब्लम भी रहेगी आपको। साथ में लाइफ में अभी तक रिकग्नाइजेशन नहीं है, स्टेटस नहीं है, थोड़ा नाम भी नहीं है, शोहरत भी नहीं, ये परेशानियाँ आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं। इससे बाहर निकलने के लिए बेग साहब आपको चाहिए एक येलो सफ़ेर पुखराज कहते हैं, साथ में एक रूबी याकूत कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का दोनों बनाकर पहनिएगा, ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं डॉक्टर इमाम रज़ा साहब। रज़ा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है ब्रेक के बाद। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मुर्तुज़ा हुसैन बात कर रहा हूँ, हुबली कर्नाटक से। जी मुर्तुज़ा हुसैन साहब, आपको अपने बारे में बात करना है? नहीं, मुझे अपनी वाइफ के बारे में पता करना है। जी, अपनी इससे बीवी। पहले मैं अपने हिंदुस्तान की 70वीं आज़ादी के लिए सबको मुबारकबादी पेश करता हूँ, स्पेशली डॉक्टर इमाम रज़ा साहब को जी जी और उनके बड़े भाई डॉक्टर रोशन रज़ा साहब, जो अपने बेंगलोर में जी बहुत सालों से अपने लिए सर्विस देते आए हैं जी और उनसे बहुत हम लोग फायदा भी उठाए हैं। जी। अल्लाह इन दोनों की उम्र और दराज करे आमीन। और तरक्की अता करे सर। जी आमीन। ईटीवी उर्दू की जानिब से और डॉक्टर एमएम रज़ा साहब की जानिब से और डॉक्टर रोशन साहब की जानिब से भी आपको, आप तमाम नाज़रीन को 69वीं यौम आज़ादी मुबारक हो। जी, आप अपनी बीवी साहिबा का नाम बता दीजिए। हाँ सर। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए मुर्तज़ा साहब। हाँ सर, बंद कर दिया। हेलो। आपको अपनी बीवी के बारे में बात करना, तो उनका नाम बता दीजिए। शीनाज फातिमा। जी, शिराज फातिमा। शिराज फातिमा। तारीख पैदाइश बताएंगे उनकी? 24/3/2016। 1996। जी, क्या जानना चाहो? कुछ वक्त मालूम है आपको? हाँ सर, दिन के 12 बजे। दिन के 12 बजे, ठीक है। क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर एमएम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा हुसैन साहब। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हुबली से बोल रहे हैं आप? हाँ सर, हुबली से बोल रहे हैं। बताइए सर, बताइए। हाँ सर, आपका आवाज़ सुनते तो हमें बहुत खुशी होती है। हर बार आपके भाई बेंगलुरु में डॉक्टर रोशन साहब से भी हम लोग बहुत खुश हैं जो आप लोग सर्विस दे रहे हैं। शुक्रिया जनाब। हर बार अपने अड़ोस पड़ोस के बहुत लोग भी आपके भाई के पास गए थे सर, बहुत उनसे हेल्प पहुंचा है। अल्लाह आप दोनों की उम्र दराज करे और तरक्की अता करे। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। शीनाज फातिमा, जो आपने डेट ऑफ बर्थ दिया है मार्च 24, 1996, दिन के 12 बजे दिया है। जायचे के हिसाब से देखा जाए तो इनका जो मून साइन बनता है टॉरस का जो मून साइन होता है, एकदम चालाक होती हैं, हार्ड वर्कर होती हैं, हेल्पिंग नेचर होती हैं, लेकिन थोड़ा रुकावटें ज़्यादा रहती हैं आगे बढ़ने के लिए। थोड़ा मर्क्यूरी थोड़ा वीक है, साथ में सैटर्न वीक है, इसको डेवलप करनी चाहता है और आगे बढ़ सकती हैं। जिसके लिए आपको एक एमराल्ड पहनाना है, आपकी बीवी को पन्ना कहते हैं, 3 कैरेट का रहना है। साथ में एक वाइट सफ़ेद पुखराज कहते हैं, 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनी इंशाअल्लाह ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, सुभान बोल रहा हूँ मुंबई से। जी, सुभान बोल रहा हूँ बम्बई से। जी सुभान साहब, प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको? आपका प्रोग्राम बहुत बढ़िया है, बहुत पॉपुलर है, पर मुंबई में भी डॉक्टर साहब को बोलिए एक ब्रांच खोलना पड़ेगी आपको। अभी डॉक्टर साहब से आपकी बात करवाते हैं। आप पहले ये बताइए कि आपको अपने बारे में बात करना, किसी और के बारे में बात करना? नहीं, मेरे बारे में। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। मेरी है 15 सितंबर 1968। 15 सितंबर 1968।
हाँ जी। वक्त तो मालूम है आपको कुछ? हाँ वक्त मालूम है, दोपहर का टाइम है 1 से 2 बजे का। 1 से 2 बजे के दरमियान। डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे खुद बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम सुबहान साहब। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप कैसे हैं? बस खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आपका प्रोग्राम बहुत पॉपुलर हो गया है मुंबई में भी, मुंबई में भी ब्रांच खोलने का थोड़ा सा जहमत कर रही है। इंशाल्लाह ताला ज़रूर, इंशाल्लाह ताला। हमारे तो प्लानिंग है, लेकिन थोड़ा हम हैं 2 लोग, लेकिन अभी तो हमने साउथ को कवर इंशाल्लाह ताला, वो भी इंशाल्लाह हम नॉर्थ में भी आएंगे इंशाल्लाह ताला। थोड़ा टाइम लगेगा थोड़ा इंशाल्लाह ताला। सुभान साहब, आप इससे पहले भी कॉल किया था क्या? हाँ उसके पहले कॉल किया था, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा सर। मेरे ख्याल से आपने जो हमारा 5 बजे आया था हफ्ते के दिन, उस दिन कॉल किया था शायद। हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 सितंबर 1968। हाँ जी, और दोपहर के 1 से 2 बजे के बीच में पैदा हुए हैं आप? हाँ मुंबई में। हाँ, संडे का दिन था उस दिन। हाँ राइट सर। देखिए सर, एक्चुअली आपके जायचे के हिसाब से देखा जाए तो आपके अंदर स्किल्स अच्छे हैं, मैनेजर स्किल्स हैं, टीम लीडर हैं, हार्ड वर्कर हैं, हेल्पिंग नेचर हैं, ये खुशियात आपके अंदर हैं। लेकिन आपका असेंडेंट का जो लॉर्ड का जो कमज़ोर होना, जिसकी वजह से क्या होता है हर काम में रुकावटें देख रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, मुश्किलात में फंसे हुए हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा है, लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, हर चीज़ के लिए कन्फ्यूज हो जाते हैं, उलझन में पड़ जाते हैं, ये करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, ये थोड़ा परेशानी है आपकी मतलब जहन के हिसाब से। और साथ में अगर देखा जाए 9वें घर का जो मालिक होता है, 9th हाउस बिलोंग्स टू द किंग मेकर, इंसान को सेटलमेंट लाइफ देने वाला, एक अच्छा किंग बनाने वाला, उसकी ज़िंदगी में खुशी देने वाला जो होता है 9वें घर का मालिक। जब 9वें घर का मालिक वीक हो जाता है, इंसान को परेशान खड़ी कर देता है, मुश्किलात में खड़ी कर देता है, जो भी कारोबार करें हाथ को आता है मुंह को नहीं मिलता, ऐसा हो जाता है, नुकसान ज़्यादा होता है। अभी तक आपके जायचे के हिसाब से देखा जाए तो 5 से 6 कारोबार कर चुके हैं, सभी में नुकसान हो रहा है। आपको उससे बाहर निकलने के, उस नुकसान को रोकने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, तरक्की पाने के लिए आपको चाहिए एक याकूत रूबी कहता है मिनिमम 3 कैरेट का रहना है, साथ में एक पुकरा येलो सफ़ेर कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। दोनों बनाकर पहन, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, तरक्की मिलेगी। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहब? मोहम्मद अब्दुल्ला बोल रहा हूँ। मोहम्मद अब्दुल्ला, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? कानपुर से। कानपुर से। जी आपको अपने बारे में बात करना है? जी अपने बारे में पूछना है। तो अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है, 35 प्लस एज है मेरी। जी वालदा साहिबा का नाम बताइए। माँ का नाम राशिदा बेगम। राशिदा बेगम। जी प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है अब्दुल्ला साहब? जी प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है हमारा? जी अच्छा लग रहा है। जी डॉक्टर इमाम रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम मोहम्मद अब्दुल्ला साहब। जी वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी लोग आपको अब्दुल्ला के नाम से पुकारते हैं। हेलो जी वालेकुम सलाम। मेरे भाई, आप टीवी को देखकर मत बात कीजिए, फोन में बात कीजिएगा। लोग आपको अब्दुल्ला पुकारते हैं। जी अब्दुल्ला के नाम से बुलाते हैं। हाँ जी, माँ का नाम दिया राशिदा बेगम। जी राशिदा बेगम। लाइफ में सेटलमेंट नहीं है मेरे भाई, लाइफ में अभी तक सेटलमेंट नहीं है। जी और बताइए। परेशान है, डिस्टर्ब है, क्योंकि अब्दुल्ला के नाम से अगर देखा जाए तो मुंह से जो बनता है एरिस का, साथ में आपने जो माँ के नाम के हिसाब से देखा जाए तो पर जायचा अगर देखा जाए तो जायचे में सन मून दोनों कमज़ोर हैं। जब सन और मून कमज़ोर, मतलब आफ्ताब व महताब कमज़ोर हो जाते हैं, इंसान की ज़िंदगी में परेशानियाँ खड़ी कर देते हैं, कामों में रुकावटें आती हैं, क्या काम करना समझ में नहीं आता। आपका मिजाज ज़्यादा ख्वाबों की दुनिया में रहते, ज़्यादा सोचते रहते हैं, मतलब ज़्यादा मतलब दिमाग को भगाते रहते हैं कि वो कर देना, ये कर देना, बहुत से प्लानिंग्स होते हैं, यानी कि आप पूरे प्लानिंग फेल हो जाते हैं। थोड़ा हैबत होती है, थोड़ा डर का मिजाज रहता है कभी कभी। साथ में जब सन कमज़ोर हो जाने की वजह से क्या होता है, आपके कारोबार में तरक्की नहीं मिल रही, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हेल्थ के हिसाब से अगर देखा जाए तो बाएं तरफ आपके सर में दर्द रहेगा, हर 2 दिन में एक बार दर्द आएगा, थोड़ा तकलीफ उठानी पड़ेगी आपको। लेफ्ट साइड में थोड़ा मुश्किलात रहेंगे। अगर कभी भी आपको मार पड़े तो या मतलब बाएं हाथ में मार पड़ेगा या बाएं पाँव में मार पड़ेगा, क्योंकि आपके जायचे के हिसाब से सन जब बुरी तरह से कमज़ोर हो जाता है, मतलब लेफ्ट के साइड में परेशान करता है। सर का दर्द लेकर लेफ्ट में, लेफ्ट आई को प्रॉब्लम करेगा, लेफ्ट गाल को प्रॉब्लम करेगा, हाथ पैर जो लेफ्ट साइड जो होता है उसको परेशानी खड़ी कर देगा। इससे बाहर निकलना है। साथ में क्या है, फाइनेंशियली ग्रोथ भी नहीं है, तरक्की नहीं मिल रही है, परेशान है आप। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एक याकूत पहनना है, जिसको रूबी कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है, साथ में एक मोती मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। दोनों बनाकर पहनिएगा, जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी हेलो। हेलो गुरुजी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं नीलेश जलगांव महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। नीलेश जलगांव से बात कर रहे हैं? हाँ जी, आपको अपने बारे में बात करना है नीलेश जी? हाँ हाँ हाँ। पूरा नाम आपका क्या है? नीलेश कुलकर्णी। नीलेश कुलकर्णी। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, जन्म तिथि। 15/9/70 रात को 10:30 बजे नासिक महाराष्ट्र में। 15/9/1970 यस, रात को 10:30 बजे। रात को 10:30 बजे नासिक में ना? नासिक महाराष्ट्र में। इससे पहले प्रोग्राम आपने देखा नीलेश जी? नहीं नहीं, पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा ठीक है, डॉक्टर एम एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर। नमस्कार जी नीलेश जी। नमस्ते नमस्ते गुरुजी, बहुत अच्छा लग रहा है आपका। थैंक यू जी। क्योंकि आपका जायचे में अगर देखा जाए आपका जो ये होता है तो इसमें थोड़ा परेशानियां बहुत हैं, मुश्किलात बहुत दिखा रही हैं, रुकावटें बहुत आ रही हैं, पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब है थोड़ा आपका। यस, देयर इज नो पीसफुल मैरिड लाइफ। एक तरफ से आपका प्रोफेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, कारोबार की जिंदगी में तरक्की रुकी हुई है। हाँ सुनिएगा, हम बता देते हैं। क्योंकि अगर आप लोगों ने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ अगर सही से प्रोवाइड कर दिया तो सवाल पूछने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि यहाँ पे पूरा दिखा देता है कि मुश्किलात क्या आ रही हैं, परेशानियाँ क्या आ रही हैं। एग्जैक्टली। हाँ जी, आपके जायचे में क्या है, पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब है आपका और प्रोफेशन भी डिस्टर्ब है आपका, थोड़ा परेशान, डिस्टर्बेंस ज़्यादा है। फिजिकली अटैचमेंट बीवी से बहुत कम रहता, थोड़ा कमजोरी भी है आपके अंदर, थोड़ा मुश्किलात में है आप, उससे बाहर निकलना है। क्योंकि आपका वीनस खराब हो चुका है। जब वीनस खराब हो जाता है, प्यार मोहब्बत की, बिकॉज वीनस इज ए प्लैनेट ऑफ लव, एफेक्शन, मैरिज, जितने भी जो चीज़ें खुशी की होती हैं पूरा वीनस देने वाला है। वीनस कमज़ोर, जिसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा इस मामले में थोड़ा परेशानियाँ आती हैं, थोड़ा मुश्किलातें उठानी पड़ती हैं आपको। साथ में सेकेंड और पाँचवें घर का जो मालिक होता है मेरक्यूरी कमज़ोर हो चुका है, जिसकी वजह से आपको कारोबार में तरक्की नहीं है। प्रोफेशन, कारोबार आपको सूट होने वाला नहीं है, आपको जॉब करना है, क्योंकि आपके जायचे में जॉब दिखा रहा है, जॉब कर सकते हैं। लेकिन जॉब में भी क्या हो रहा है, अभी तक परमानेंट जॉब नहीं मिला है। 2 दिन वहाँ पर काम किया, छोड़ दिया, फिर दूसरी जगह पे काम किया, छोड़ दिया, ऐसे चल रहा है। लाइफ में एक स्टेबल लाइफ नहीं है आपकी। स्टेबल बनाने के लिए, प्यार को पाने के लिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए, मर्दानगी जगाने के लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड पन्ना, कहते हैं 3 कैरेट का रहना है, साथ में एक वाइट सफ़ेद पुखराज कहते हैं 3 कैरेट का रहना है। दोनों बनाकर इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में एंजॉय करेंगे, खुशहाल रहेंगे, जॉब में सेटलमेंट आएगा। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो नीलेश कुलकर्णी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में कॉल किया और प्रोग्राम को पसंद किया, और डॉक्टर साहब ने जो आपको मशवरा दिया है, अगर आप उस पर अमल करेंगे, उसको पूरा करेंगे, तो आपको खुशियाँ ज़रूर मिलेंगी और आपके जीवन में बदलाव आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं परवीन सुल्ताना बात कर रही हूँ, महबूब नगर से। महबूब नगर से बात कर रही हैं आप, परवीन सुल्ताना साहब। आपको अपने बारे में बात करना है? जी हाँ, मेरे बारे में बात करने का है। अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। मेरी 1981। 1981, ये सन बताइए, कौन सा महीना, कौन सी तारीख है? 14 मार्च। 14 मार्च, 14 मार्च 1981। जी हाँ, और मेरे वालदा का नाम खैसर सुल्ताना। वक्त बताएंगे आप? नहीं, वक्त तो याद नहीं है। ठीक है, डॉक्टर एम एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट सवाल भी कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। जी सलाम वालेकुम मोहतरमा। अस्सलाम वालेकुम। महबूब नगर से बोल रहे हैं आप? जी हाँ, महबूब नगर से बात कर रही। आप ही के बारे में है ये? जी हाँ, मेरे बारे में बात करना है। बहन मैं आपका जायचा देख रहा हूँ, थोड़ा परेशान है, डिस्टर्ब है, घर में हालत सही नहीं है, चारों तरफ। हाँ जी, सेहत भी खराब है, सुकून भी नहीं है, घर में प्रॉब्लम चल रही है, पैसों की प्रॉब्लम है, चारों तरफ अंधेरा है आपकी ज़िंदगी में, मुश्किलातें फंस चुकी हैं। इस अंधेरे को भगाने के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है। जब तक तुम रोशनी को नहीं लेकर नहीं आएंगे, अंधेरा ऐसे ही रहेगा। क्योंकि आपके जायचे में दिखा रहा है गायनोकोलॉजिकल इन्फेक्शंस हैं, यूट्रस का प्रॉब्लम आएगा, थोड़ा ट्रबल ज़्यादा है, आपको ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, आपकी परेशानियां दिखा रही हैं। साथ में आपका देखा जाए बोन्स की प्रॉब्लम दिखा रही है, हड्डियों का भी दर्द रहेगा आपको। नंबर 3 है शादी की लाइफ में भी सुकून नहीं है। नंबर 4 है फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है। नंबर 5 घर के हालत सही नहीं है। ये सारे परेशानियाँ आपके जायचे में हैं, पूरा नेगेटिव फोर्स कहते हैं, पूरे परेशानियाँ हैं, बुरे असरात हैं आपके ऊपर। उससे बाहर निकलना है। उससे निकलने के लिए आपको चाहिए एक रूबी याकूत कहते हैं 3 कैरेट का पहनना है मिनिमम, साथ में एक मोती मिनिमम 3 कैरेट का रहना है।
दोनों बनाकर असली जवाहरत पहने। ध्यान रखें, हम बताने के बाद भी अगर जवाहरत असली ना हो तो इफेक्ट परेशानी भी कर सकता है, क्योंकि जो हम कॉस्मिक एनर्जी को जो कंट्रोल करने के लिए जो जवाहरत पहनाते हैं वो जवाहरत भी असली होनी है। तो ये हिसाब से देखकर पहनिएगा, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, सेहत अच्छी रहेगी, फाइनेंशियली ग्रोथ मिलेगा, घर के हालात सही हो जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। इस प्रोग्राम से या रासिक जेम्स और ज्वेलर्स से किस तरह से लोगों को फ़ायदा मिला है, लोगों को फ़ायदा पहुंचाया है, लोगों का क्या कहना है इस प्रोग्राम को लेके, रासिक जेम्स और ज्वेलर्स को लेके, या डॉक्टर एम एम रज़ा के बारे में, या डॉक्टर रोशन साहब के बारे में कि उन्होंने जो लोगों की खिदमत की हैं, खिदमत दी हैं, उनके बारे में क्या कहना है, आइए उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी। हुस्न रंग के इम्तिजाज से भरा कायनात का हर जर्रा अपने अंदर कुदरत के अता करदा कमालात से भरपूर है। किसी जर्रे को हकीर न समझें। इस फलसफे को जानने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन समझने वाला जहन और परखने वाली आंख हो तो बात बनती है जनाब। और ऐसी शख्सियतें बरसों में पैदा होती हैं। मुबारक हो आपको कि आज के दौर में ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर एम एम रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के करता धरता। डॉक्टर एम एम रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से ऐसी नज़र अता की है कि जहाँ कहीं जब कभी जेम्स की बात होती है तो डॉक्टर एम एम रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब की महारत की बात जरूर होती है। ये दोनों माहिर जेमोलॉजिस्ट हैं जो कई सालों से अपनी खिदमत से लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे एक माहिर डॉक्टर मर्ज की पेचीदगियों के साथ साथ दवाओं की खुसूसियात से भी वाकिफ होता है, वैसे ही डॉक्टर एम एम रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब जेम्स के मिजाज को बखूबी पहचानते हैं और अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता किया है, ये जानते हैं कि कौन सा जेम किस शख्स के लिए मुनासिब है और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। इस राज की हकीकत यह है कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये ज़मीन अपने अंदर मिट्टी और पत्थरों के ज़ख़ीरे को महफूज रखती है और इंतज़ार करती है कि कोई नजरदां आए और इसकी गोश्त से पत्थरों के बीच से गौहरे नायाब को चुन ले और अल्लाह के बंदों को इसके इस्तेमाल से फायदा पहुंचाए। डॉक्टर एम एम रज़ा ने यह काम अंजाम दिया है और अपनी माहिराना खिदमात के सिलसिले में कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। डॉक्टर एम एम रज़ा ने हिस्ट्री, लॉजिक, साइंस और रिलीजन के हवाले से जेम्स के मुताल्लिक अंग्रेजी जुबान में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ जेम्स। डॉक्टर साहब ने सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें अपनी किताब पेश की। अब आप सबकी दिलचस्पी के लिए आइए आपको कुछ खास बातें बताएं। ये उस वक्त की बात है जब अवाम को गौहर और पत्थर में कोई फर्क मालूम नहीं था, तो सबसे पहले मीर सिकंदर अली ने इन गौहरों को पहचाना और इनकी खुसूसियात से लोगों को वाकिफ करवाया। मीर सिकंदर अली के बड़े बेटे मीर अली बाबा ने जिले अनंतपुर मदकसिरा ताल्लुक़े में 140 एकड़ माइंस लेकर उस जमीन से पत्थरों को निकाला। उन पत्थरों में कीमती गौहरों की शिनाख्त की और उन गौहरों को उस जमाने में लंदन, फ्रांस, श्रीलंका और जापान को एक्सपोर्ट किया। उनके छोटे भाई एम एम हुसैन ने आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए गौहरों का इस्तेमाल किया और इस काम के लिए एक रिटेल शॉप कायम की। एम एम हुसैन के दो लड़के डॉक्टर एम एम रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब ने भी अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने और उसको बरकरार रखने के लिए जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और 1990 में डॉक्टर एम एम रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब ने रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में एक शोरूम का आगाज किया।
इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह काफी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी, साबिक सेंट्रल मिनिस्टर D पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक वजीर मुकेश गौड़ और M वेंकट रामन भी मौजूद थे। और यही नहीं, तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर M रजा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज कर चुके हैं, जिसका साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर M रजा के वालिद MM हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था, जिसके फैजान से मुझे कर्नाटक असेंबली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी MM हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई। इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कि कौन सा जेम्स पहनना है, जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है, उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा, जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रूए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है, बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। तो देखा नाज़रीन, आपने रासिक जेम्स और ज्वेलर्स ने किस तरह से लोगों को फ़ायदा पहुंचाया है, किस तरह से लोगों की ज़िंदगी को खुशहाल बनाया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी खुशहाल बने और आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो डॉक्टर रोशन साहब से जो बेंगलोर में रहते हैं आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। और वो नाज़रीन जो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं, वो डॉक्टर MM रज़ा साहब से बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मुलाकात कर सकते हैं। और जो विजयवाड़ा के नाज़रीन हैं वो हर बुधवार यानी कि हर 4 शुम्बा वेंसडे को डॉक्टर MM रज़ा साहब से सुबह 9 बजे से 7 बजे शाम मुलाकात कर सकते हैं। और विशाखापट्टनम के जो नाज़रीन हैं वो वेंसडे को, और विजयवाड़ा के जो नाज़रीन हैं वो हर थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक डॉक्टर MM रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, उनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं शेखर बात कर रहा हूँ विशाखापट्टनम से। शेखर विशाखापट्टनम से। जी सर। जी आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। जी बताइए शेखर जी, आपको अपने बारे में बात करना है? हाँ जी सर, मेरे बारे में बात करना है मुझे। जी प्रोग्राम कैसे लग रहा है शेखर जी आपको? जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर ये प्रोग्राम। मैंने एक्चुअली मेरा दोस्त लोगों को भी बोला था ये प्रोग्राम देखने के लिए। जी जी। तो एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि विशाखापट्टनम में रजा सर कब आएंगे? विशाखापट्टनम में रजा साहब हर बुधवार हर वेंसडे को सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक रहते हैं। आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। उससे पहले आप फ़ोन कर लीजिएगा, जो नंबर हमारे दिए हुए ना आप उनसे टाइम ले लीजिएगा, उसके बाद उनसे जाके मुलाकात कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। जी आप अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए, उसके बाद डॉक्टर MM रज़ा साहब से आप खुद बात कर सकते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। जी जी, मैं मेरा डेट ऑफ बर्थ है मार्च 28, 1984 सर। 28 मार्च 1984। 84। कुछ समय मालूम है आपको पैदाइश का, आपके बर्थ का, जन्म का? सर डेट तो मुझे मालूम नहीं है सर पक्का। समय नहीं मालूम आपको? जी जी ठीक है। डॉक्टर MM रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। शेखर जी नमस्कार।
నమస్కారం సార్. कैसे ఎలా हैं ఉన్నారు సార్ మీరు? తెలుగు ना? हाँ सर, तेलुगु हिंदी में भी बात कर सकता हूँ. हाँ తెలుగు మాట్లాడుతాను కానీ ఈ ప్రోగ్రాम में తెలుగు మాట్లాడలేను నేను, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है ईटीवी उर्दू का है ना, तो उर्दू में बात करना है. तेलुगु तो मेरे प्रोग्राम्स आते हैं उसमें देख सकते हैं, या तेलुगु चैनल्स में देख सकते हैं, लेकिन अभी हम तो आपने पूछा विशाखापट्टनम के बारे में, तो हर वेडनेसडे हम वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे. बाकी के दिनों में आप जा सकते हैं, वहाँ पे सर्विसेज ले सकते हैं, क्योंकि हमारा वहाँ पे शोरूम है, वहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट्स होते हैं. क्योंकि हम रासिक थोड़ा मैं लोगों को समझा देता हूँ, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स हमारा जो कंपनी का जो ब्रांचेस होते हैं, हर जगह पर भी क्या होता है, चाहे बेंगलुरु हो, चाहे हैदराबाद, चाहे विशाखापट्टनम, चाहे दुबई हो, चाहे विजयवाड़ा, वहाँ पे क्या होता है, एक जमालॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो जम्स का डिपार्टमेंट होता है, जो जहाँ पर जमालॉजिस्ट स्टोन पूरा टेस्ट कर सर्टिफिकेट के साथ जम्स को दिया जाता है, और उसके लिए एक टीम रखा हुआ है. और दूसरी टीम होती है जो आपके बारे में जानने के लिए, आपके मिजाज को पहचाने, जम थेरेपी जिसको कहते हैं, परेशानियाँ क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रहे हैं, उसको जानने के लिए उसके लिए माहिरीन मौजूद रहते हैं. नंबर थर्ड, जो लोग बहुत से लोग होते हैं कि आप ही चाहिए, डॉक्टर साहब ही चाहिए, तो हम ही अगर अवेलेबल होना है तो हर वेडनेसडे चाशुम्बा के दिन हम सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक विशाखापट्टनम में अवेलेबल रहते हैं. आने वाले दिनों में हर जुमेरात के दिन, थर्सडे के दिन सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक हम विजयवाड़ा में अवेलेबल रहेंगे. तो आप लोगों को चाहिए प्रियर अपॉइंटमेंट ले लें, क्योंकि बगैर अपॉइंटमेंट के अगर आएंगे तो मुश्किल हो जाएगा, भीड़ ज़्यादा होती है, तो हम मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी को टाइम देना पड़ता है, लोग दूर दराज से आते हैं. तो पहले ही अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिएगा, बुक करें इंशाल्लाह ताला मुलाकात कर सकते हैं, ज़िंदगी चेंज कर सकते हैं. क्योंकि हमारा कैप्शन भी क्या है, 1 विजिट कैन चेंज योर लाइफ. राशि का कैप्शन है, नो मैजिक नो मिराकल. साइंटिफिकली रहेगा, आपके मिजाज को पहचाना जाएगा, क्योंकि हमने जो डिग्री की है, मुश्किल इंसानों को पहचानने के आसान तरीक़े, मुश्किल लोगों को, मुश्किल मतलब क्या है, जो बहुत मुश्किल लोग होते हैं उन लोगों को पहचानने के आसान तरीक़े होते हैं, इंसान के मिजाज को पहचानने के आसान तरीक़े होते हैं. उस तरीके पर इंशाअल्लाह ताला पहचानेंगे. अगर आपके मुश्किलात क्यों आ रही है उससे बाहर निकलने के लिए जवाहर हम रेकमेंड करेंगे, चाहे बेंगलुरु में चाहिए, चाहे हैदराबाद, चाहे विशाखापट्टनम, चाहे विजयवाड़ा, चाहे दुबई, आपको जहां पर अवेलेबिलिटी चाहिए वहां पर कॉल कीजिएगा. नंबर तो एक ही रहेंगे, नंबर आपका बेंगलुरु जाएंगे तो भी आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, चाहे हैदराबाद में कॉल कीजिएगा. आप जो नंबर पर कॉल करें इंशाअल्लाह ताला आपको गाइड करेंगे, आपको जहां पर आसानी होगी इंशाअल्लाह ताला वहां पर आप जाकर हमारा सर्विस ले सकते हैं. शेखर साहब इंशाअल्लाह ताला हम वेडनेसडे के दिन आएंगे, आप आइए, हम मुलाकात करेंगे आपसे. जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और शेखर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप प्रोग्राम में शामिल हुए. नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा. वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे. आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा. नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स, एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर एम रज़ा साहब. रज़ा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है ब्रेक के बाद. आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी कौन सा? मोहम्मद रशीद बोल रहे हैं कोलकाता से. मोहम्मद रशीद साहब कोलकाता से बात कर रहे हैं आप? जी जी हाँ. आपको अपने बारे में बात करना है? जी जी हाँ, हमारे बारे में बात करना है. अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए. तारीख पैदाइश की तो सही मालूम नहीं है, अम्मी के नाम बता दे रहे हैं. जी. रशीदा बेगम. रशीदा बेगम जी, क्या जानना चाहते हैं, क्या परेशानी है? डॉक्टर एम रज़ा साहब से आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं. जी डॉक्टर साहब. अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद रशीद साहब. हाँ वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातुहू. फरमाइए. कैसे बोल रहे हैं? कि हम जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग का प्रोग्राम देख के बहुत अच्छा लग रहा है. आप बहुत कोशिश कर रहे थे, बहुत बड़ी बात ये लाइन मिला है हमें. चलो, लाइन मिलने का मतलब है जिंदगी में परेशानी दूर होना, क्योंकि लाखों लोग ट्राई करते हैं ना, इस हिसाब से लाइन मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है. और अब लोग ज्यादा रशीद पुकारते हैं. जी मोहम्मद रशीद बोलते हैं. जी हर कोई मोहम्मद रशीद पुकार या रशीद साहब पुकारता है आपको? नहीं, खरी रशीद बोलते हैं. रशीद, वही तो पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारे यहाँ मुसलमानों में मोहम्मद का जो नाम कॉमन नाम रखते हैं. रशीद साहब, और आपकी माँ का नाम रशीदा साहिबा. अगर देखा जाए रशीदा बेगम. रशीदा बेगम, हम वही बता रहे हैं, रशीदा साहिबा बताया मैंने, रशीदा बेगम है. तो इस नाम से देखा जाए तो आपका जो मून साइन बनता है लिब्रा का. मर्क्यूरी खराब, सैटर्न खराब, जिसकी वजह से ज़िंदगी खराब होती है, परेशानियाँ आती हैं, कोई काम हाथ पे नहीं लग रहा है, मुश्किलात में फंसे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, परेशानियाँ ज़्यादा हैं. साथ में क्या है, सुकून खो चुके हैं, माइंड इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, उलझन में रहते हैं. कभी सोचते हैं वो काम करूँ, कभी सोचते हैं ये काम करूँ, क्या काम करूँ समझ में नहीं आता आपको. ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, अपने आप में थोड़ा परेशानी ज़्यादा रहती है. साथ में तरक्की नहीं मिल रही है, रुकावटें ज़्यादा आ रही हैं, मुश्किलात में फंसे हुए हैं.
उससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए कैमराल पन्ना, कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का पहनना है, साथ में एक नीलम मिनिमम 3 कैरेट का पहना, दोनों बनाकर पहने, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? महबूबनगर से मोहम्मद सैफुद्दीन। मोहम्मद सैफुद्दीन। सैफुद्दीन जी, आपको अपने बारे में बात करना है? नहीं, हमारे साले के बारे में बात करना। साले साहब का नाम बताइए। साले का नाम रशीद है जी। रशीद। उनकी शादी, हेलो जी हाँ, उनकी तारीख पैदाइश मालूम है आपको? तारीख तो नहीं मालूम है, मगर वो उनकी शादी होके 3 महीने हुआ। नहीं, उनकी वालदा के साहिबा का पहले नाम बता दीजिए। जैबुन्निसा बेगम। जैबुन्निसा बेगम जी। डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं और परेशानी का हल जान सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद सैफुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ है। मैं बहुत दिन से ट्राई कर रहा था, मगर आपका फोन नहीं लगा, इत्तेफाक से जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके। वो मैं अपने साले के बारे में पूछ रहा हूँ। ओके, बताइए। उनकी शादी जैसे कम से कम 9 महीने हुआ हो गया। ओके। 3 महीने 4 महीने अच्छे रहे बीवी उनके। ओके। अब वो रमजान की 8 तारीख शायद ऐसा चले गए, उन्होंने जाके जैसे वहाँ पे छोटे छोटे बातों में, यानी कि नाना ने ये बोली, उन्होंने ये बोले, इन्होंने ये बोले, मेरे शोहर नहीं पूछ रही बोल के बोलते, हालांकि शोहर बहुत कुछ पूछते, बहुत चाह रहे हैं। अब वो 3 महीने से जैसे सास और बेटी दोनों मिलके जैसे उनके माँ बाप नहीं थे, वो नाना को बुलाए, गालियां दिए, बातें करे, भिजा दिए। फिर जैसे छोटे नाना तीनों बहनों को भी बुलाए, बातें करे, भिजा दिए। अब मैं तो नहीं गया, बीच में मैं नहीं गया। आप बहन भी होते हैं? साले, आप साले साहब का मसला है ना, आप बहन भी हैं? जी हाँ, जी हाँ। अब वो बड़े कोई भी नहीं है, वालिद साहब नहीं है उनके। ओके। अब घर का मैं बड़ा दामाद मैं छूँ। अगर मेरा प्रोग्राम रशीद की बीवी अगर देख रही हैं तो उनके लिए हमारा पैगाम है। देखिए, यकीन मानिएगा, हर मुश्किलात का अल्लाह ताला ने इसी दुनिया में रखा हुआ है। जैसे कि आपके ननन साहब आए, आपने उनको भगा दिया, गालियाँ दी, परेशानी है कि हो सकता है छोटी छोटी बातों में मुश्किलात आती हैं। अभी मैं कह रहा था, मुश्किल लोगों को पहचानने के आसान तरीके होते हैं कि कैसे तरीकना, कैसे लपटना है, कैसे उनको समझना है। बहरहाल समझना चाहिए। अगर रशीद साहब की बीवी अगर आप देख रही हैं प्रोग्राम, एक बार हमारे से मुलाकात कीजिएगा, एक नंबर पे मतलब कॉल कीजिएगा। अगर आप नहीं आ सकती, फ़ोनिंग अपॉइंटमेंट लीजिएगा। यकीन मानिएगा, ये जुदाई अच्छी चीज़ नहीं है, मिलाप हो सकता है। मैंने कल भी मेरे प्रोग्राम में कहा था कि शादी की मुश्किलात क्यों आती हैं। जो मुश्किलात होती हैं सितारों की गर्दिश से होती हैं, क्योंकि सितारों का जो ट्रांजिट होता है, जो गर्दिश होता है, सूरज का होता है 1 महीना, चांद का होता है 2.5 दिन, मरकरी का होता है 1 महीना, वीनस का होता है 1 महीना, मार्स का होता है 45 डेज। ये जब दुश्मन सितारे से मिलते हैं तो सिर्फ 1 महीने के लिए मुश्किलात रहती हैं, 45 डेज के लिए रहती हैं, या 1 महीने के लिए रहती हैं, या 2.5 दिन के लिए रहती हैं। ऐसे मुश्किलात रहती हैं। वो टाइम कुछ संभलने देना है आपको। जब वो टाइम गुजर जाए इंशाल्लाह ताला अपने आप सारे मामलात निपट जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो इसके लिए एक बार अपने साले को भी हमारे पास लेकर आइएगा। अगर मेरी बहन उन्होंने भी देख रही हैं तो एक बार ट्राई कीजिएगा। ये चीज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि एक बार जब शादी होती है उसी के साथ अब सुहागन बनकर जाना है हस्बैंड के सामने। तो ये सबसे प्लान कीजिएगा, फ़ोन कीजिएगा। काउंसलिंग के मामलात हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में फ़ैसला मत लीजिएगा, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। हमारे समाज में क्या हो चुका है, जल्दबाज बन जाते हैं, गुस्से की हालत में फ़ैसला लेते हैं। गुस्से की हालत में फ़ैसला लेने से ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। 2 पार्टनर अच्छा काम करते हैं, थोड़ा गुस्से की हालत में जुदाई आ जाती है, जिसकी वजह से दोनों को भुगतना पड़ता है। परेशानियां नहीं सोचते, बनाया हुआ काम बिगड़ जाता है गुस्से से। इस गुस्से को ठंडा करना है, इसके लिए सोच से काम लेना है। तो अगर उनकी माँ बाप अगर देख रही हैं, उनके माँ बाप को चाहिए कि एक बार आगे कदम बढ़ाएं। इतनी जितनी भी मुश्किलात हैं, क्योंकि हमें एक फ़ख्र महसूस होता है कि जो शादियों के जो प्रॉब्लम होते हैं 100% से जो 100% होते हैं उसमें 95% हमने 95% हमने उसको सही किया है। हमारे भाई डॉक्टर रोशन साहब, चाहे मैं हो, मेरे पास जितने भी लोग आते हैं हमारे पास, उनको हमने इन्फॉर्मेशन देकर सभी को सही रास्ता दिखाया, सभी मिलकर खुश हैं। पुलिस केस होने के बाद हमने बहुत से जगह पर क्या क्या पुलिस को बात कर हमने वो मतलब कंप्लेंट वापस लेने भी उनको कहा था। तो ऐसे मामलात आए तो वो मामलात भी हल हो चुके हैं। तो ये हिसाब से आपको चाहिए कि आगे बढ़ें, थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लें, समझें, क्योंकि मुश्किल लोगों को पहचानने के आसान तरीके होते हैं। हर किसी का मिजाज अलग अलग होता है, तो ये मिजाज को पहचान कर
उसको ठंडा करने के लिए अल्लाह ताला की नेमतें हैं। उस नेमतों में से एक नेमत हम जो बता रहे हैं जवाहरात, इंशाअल्लाह ताला इसको अपनाइएगा, ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन के सवालों के जवाब दिए, उनकी रहनुमाई फरमाई। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राइल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।